हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर इन 10 में। आई एम प्रभास कुमार। आई हैव बीन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 years and mentor more than 80,000 students so far. I have also cleared various government exam. जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमसे टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में बताया जाएगा और एग्जाम से रिलेटेड अपकमिंग नोटिफिकेशन के बारे में बताया जाएगा। एंड फॉर श्योर शॉर्ट सिलेक्शन प्लीज़ गो फॉर सब्सक्रिप्शन प्लान। जैसे ही सब्सक्रिप्शन प्लान पे आप क्लिक करते हैं, वहाँ पे 1 month, 3 month, 6 month, 24 और 12 month के प्लान आपको दिखते हैं। मैं हमेशा से एडवाइस करता हूँ बच्चों को कि 12 से 24 मंथ के प्लान को ही प्रेफर करें। अगर आप कंपैरिजन करते हैं 12 महीने से 1 महीने के प्लान में, तो आपको ह्यूज डिफरेंस दिखेगा फी में। ठीक है। दूसरा चीज़ ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने में साल भर का समय लग जाता है और एक ये लंबा प्रोसेस होता है। तो उस समय हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक अपडेटेड नोट्स जो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो। तो वो सारा चीज़ यहाँ पे एक डोर पे मिल जाता है। दूसरा चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम के पैटर्न को देखें तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो साल से 1.5 साल पुराने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट विषय बन जाता है। तीसरा चीज़ कि आप जब भी ये सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज करें तो आप मेरा रेफरेंस कोड यूज़ करें, दैट इज़ PRABHSH। अगर 12 महीने का फ़ी आपको 6,000 लग रहा है तो वो घट करके सिर्फ 5,400 पे ही करना पड़ जाएगा। और 24 मंथ का जो प्लान 7,200 पड़ रहा है वो घट करके 6,480 ही रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो इसको ध्यान रखना है कि आप मेरा कोड यूज़ करें वाइल परचेजिंग एनी प्लान। इंपॉर्टेंट बैंक एमसीक्यू सीरीज क्वेश्चन सीरीज 2020। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 49th बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस बिटवीन बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश हेल्ड इन। तो 49वां बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में कहाँ पे हुआ? तो पहला ऑप्शन देखते हैं। ए न्यू दिल्ली, बी ढाका, सी मुंबई एंड डी कोलकाता। द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कम्स एट टॉप फॉर द वर्स्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ बायोमेट्रिक यूज? ठीक है, इसको ध्यान रखें, वर्स्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ बायोमेट्रिक यूज में कौन सा कंट्री टॉप पे आया? सिंपल है, ए पुर्तगाल, बी साइप्रस, सी यूके, डी आयरलैंड। तो राइट आंसर क्या है? आयरलैंड। और इसी वर्स्ट सिचुएशन में इंडिया का रैंक कहाँ पे है? 5th। सिंपल है। हाँ, चलिए, अब आयरलैंड का राजधानी क्या है? डबलिन। ये भी ध्यान रखेंगे। साइप्रस का राजधानी क्या है? निकोसिया। पुर्तगाल का क्या है? लिस्बोन। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। Who has conferred the India Cyber Cup of the year 2019? सॉरी 2019। ठीक है, तो याद रखेंगे। Who has conferred the India Cyber Cup of the year 2019 award? A आदित्य के कुमार, बी शरद पोंसी एंड सी अजीत दोवल एंड डी सीबीआई ऑफिसर बीपी राजू। द राइट आंसर इज सीबीआई ऑफिसर बीपी राजू। इनको जानते हैं आप, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। ठीक है, सिंपल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। How much does the Reserve Bank of India has increasing the lending limit of for non-banking financial companies peer-to-peer lend reforms? ठीक है, NBFC P2P। A ₹50 lakh, B ₹20 lakh, C ₹90 lakh and D ₹55 lakh। तो राइट आंसर इज ₹50 lakh। सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। Who became the first company to list its commercial paper CP borrowing of ₹100 crore on the bourse? ठीक है, A Geo Haptic Technology, B Tata Consultancy Service that is TCS and C Aditya Birla Finance and D Edelweiss Asset Management Company। The right answer is C Aditya Birla Finance। ये भी ध्यान रखेंगे और ये याद कितने का रखेंगे? अमाउंट भी याद रखेंगे, 100 करोड़। ठीक है। Question number 6. The 40th session of UNESCO General Conference was held in A. Delhi, India, B. Paris, France and C. London, UK and D. Washington, USA। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? बी पेरिस, फ्रांस। ये याद रखेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? और ये भी फिगर जो है 48th सेशन,
ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर और फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये याद रखें। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी हैज लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF? इसका फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, कॉल्ड द भारत बॉन्ड ETF। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच कंपनी हैज लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF कॉल्ड भारत बॉन्ड ETF? ए आदित्य बिरला फाइनेंस, बी जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी, सी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एंड डी एडलविस एसेट मैनेजमेंट। तो राइट आंसर क्या है? एडलविस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। Which country has become the first country to make the entire process of pilgrim going on Hajj complete digitally? ठीक है। A पाकिस्तान, B इंडिया, C नेपाल एंड D चाइना। द राइट आंसर इज B इंडिया। ये ध्यान रखेंगे। कौन सा फर्स्ट कंट्री बना है किस चीज के लिए? कंप्लीटली डिजिटल के लिए, हज पिलग्रिमेज के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच स्टेट लॉन्च ए स्मार्ट लर्निंग फोन एप्लीकेशन मधु ऐप? किसने लिया है? मधु ऐप फॉर स्कूल चिल्ड्रन। ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी उड़ीसा एंड डी तेलंगाना। द राइट आंसर इज सी उड़ीसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। इंडिया रैंक एट विच पोजीशन, सॉरी एट व्हाट पोजीशन इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज HDI में इंडिया का रैंक क्या है देखते हैं। ए 79, बी 129, सी 85 एंड डी 92। द राइट आंसर इज बी 129। टॉप कंट्रीज कौन कौन है वो भी देख लेते हैं। नॉर्वे फर्स्ट पे है, ठीक है। उसके बाद स्विट्जरलैंड, उसके बाद आयरलैंड, ठीक है। नॉर्वे का राजधानी क्या है? ओस्लो, स्विट्जरलैंड बर्न, आयरलैंड डबलिन। ये भी ध्यान हम रख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन। मेरा कोड ना बोले, दैट इज प्रवास PRABHASH। जैसे ही आप यूज़ करेंगे कोई प्लान परचेज करेंगे तो 10% का इमीडिएट डिस्काउंट होगा। आप हमसे टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियो के बारे में अपडेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।